हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में क्या बोला है कि हमको क्या करना है, गुणन खंडन करना है। जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसका मध्य पद यानी बीच वाला जो पद है, यहाँ मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है, प्रश्न पहला। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बीच वाला जो पद है उसको क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ के हमको क्या करना है, उसका गुणन खंडन। खंडन से ही समझ में आ रहा है, खंडन करना मतलब क्या करना, किसी चीज़ को तोड़ना, यही है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है, हमारा पहला प्रश्न क्या है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इसको हम जो मध्य पद मध्य मतलब बीच वाला पद, बीच वाले पद को कैसे हम तोड़ेंगे, ये हमको सबसे पहले सीखना है। तो अब देखिएगा, इसको हमको हल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हमको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, ये जो आखिरी वाला जो पद है, आखिरी वाला जो क्या लिखा है 4, उसका इस आगे वाले से गुणा होता है। ये समझिए क्या हो रहा है, इसका इससे गुणा हो रहा है। मतलब यहाँ कोई अंक जो संख्या है, अगर यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखा है सामने, हो सकता है यहाँ पे 2x की घात 2 रहता, या 3x की घात 2 रहता, या 4x की घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमको क्या समझना है, यहाँ पे क्या है, एक है, कुछ नहीं, मतलब एक ही समझते हैं ना हम। तब क्या समझ रहे हैं हम, 4 का किससे गुणा हो रहा है, इस 1 से गुणा हो रहा है, हमको ये समझना है। तो 4 एकम कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4 का 1 से गुणा करें तो 4, ठीक है। ये एक सबसे पहले आपको यही समझना है, ये हमने समझ लिया पहला स्टेप, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। अब मैं इसको मिटा दी, पहला स्टेप आप समझ गए। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम किस में जाएंगे, हमको क्या समझना है दूसरे स्टेप में स्टूडेंट, ये समझना है क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, ऋण 3x जो है ये बीच वाला पद है। अब बीच वाले पद को हमको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, हमको कैसे तोड़ना पड़ेगा कि क्या करने पर, गुणा करने पर कोई भी जो दो संख्या, जो संख्या हमको दिख रहा है उसको हमको एक संख्या को दो संख्या बनाना है। और वो दो संख्या, वो दोनों संख्या को हमको ऐसे चूज करना पड़ेगा कि जिसको गुणा करने पर क्या आए, ये आए। ये आए मतलब कौन सा आए, जो इससे हम इससे गुणा किए हुए हैं, क्या आया है, इसको इससे गुणा किए हैं तो 4, ये आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, ठीक है। क्या करने पर, गुणा करने पर ये 4 आना चाहिए। यहाँ से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, 2 ले लिया। जो 3x है उसको तोड़ के हमने क्या करा है, 1x और 2x ऐसे ले लिया, समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो दोनों संख्या है वो कैसा होना चाहिए कि जिसको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आए, इसको इससे गुणा करने पर जो आया है वो आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने गुणा करके आपको पहले वहाँ पे दिखा दिया है। गुणा करने पे वो आखिरी वाला आना चाहिए, ये वाला। अब क्या करना है, और इन्हीं दोनों को, यही दोनों को या तो जोड़ने पे और या तो घटाने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये 3x आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जो 2 और 1 का मैंने चयन किया है, समझ लीजिए। अब ये 2 और 1 को क्या करूँगी मैं, तो 3 आएगा। 2 और 1 को जोड़ूंगी तो 3 आएगा, कि 2 और 1 को घटाऊंगी तो 3 आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब हमको क्या पता चलेगा कि मैं इसको जोड़ दी हूँ तब मेरे को 3 आ रहा है। अगर मैं घटाऊंगी 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। वो 1 यहाँ पे कहाँ लिखा है, हमको क्या लाना है, ये बीच वाला लाना है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताइए। अब चलते हैं मेन, यहाँ पे क्या हम लेंगे, बीच वाला मध्य पद जो है, जो जिससे कि क्या है, 3 है। लेकिन सबसे पहले गुणा वाला हमको सोचना पड़ेगा। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, समझ लीजिए, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और वो 4 कहाँ से आया, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको इससे गुणा करे थे तो वाला 4 आया था, ठीक है स्टूडेंट, ये वही वाला 4 है। अब देखना, अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमको कोई भी वो 2 अंक हमको सोचना पड़ेगा। तो वो 2 अंक क्या है, 4 है और 1 है, ठीक है। वो 2 अंक क्या क्या हमने लिया, समझ लीजिए, वो हमने 4 लिया और क्या लिया, 1 लिया, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, 4 और 1 को अगर हम गुणा करते हैं पहले वाले नियम में जाने पर, कि क्या करने पर, गुणा करने पर ये आखिरी वाला है, समझ लीजिए, और या तो जोड़ने और या तो घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, यही नियम है। अब हमको क्या करना है, पहले गुणा करके देखते हैं। 4 का 1 से गुणा, 4 का 1 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करके देखेंगे, अब हमारे बीच वाले पद का बारी। बीच वाले पद को क्या कर सकते हैं, या तो जोड़ने पर 3 है या तो घटाने पर 3 है। तो सबसे पहले हम 4 और 1 को जोड़ के देखते हैं। 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जो 5 हम यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अब 4 और 1 को घटा के देखते हैं। 4 और 1 को घटा दिए तो कितना आया, 3 आया। मतलब हमको क्या पता चल गया कि 4 में 1 को हमको क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा 3, और 4 और 1 को गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है 4। मतलब हमने संख्या पता लगा लिया कि हमने वो कौन सी जो 2 संख्या जो हमने 4 और 1 जो हमने सोचा था वो हमने सही संख्या सोचा है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है स्टूडेंट, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको जो है मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कैसे उसको लिखना है, लिखने का तरीका ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले x की घात 2 लिखा है तो मैंने x की घात 2 लिखना था, यहाँ पे लिख लिया x की घात 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा जो 3x है उसको मैंने किस में तोड़ा है, 4 और 1 में तोड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख ले रही हूँ 4x, और 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, इसलिए मैं 1 मिटा रही हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, और ये जो है वो ऋण 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चिन्ह नहीं लगाया और यहाँ पे भी मैंने चिन्ह नहीं लगाया, वो आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाया। पहला तो आपको संख्या पता चल गया कि हाँ 4x और x है, x मतलब 1 है ना, 4 में 1 को गुणा करें तो ये आखिरी वाला आएगा, और 4 में 1 को घटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा 3। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 कोई संख्या हमको मिला है। अब यहाँ पे चिन्ह से आपको अपने से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको घटाना है, मतलब 4 में हमको 1 घटाना है, तो घटाने के लिए 2 चिन्ह, वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं समझ लीजिए घटाने के लिए, वो प्लस माइनस में आते हैं हम। जैसे कि प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, वो भी माइनस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस और प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये हमारे पास है ये। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 और में से 1 को क्या करना है, हमको घटाना है ना। तो सबसे पहले इसमें घटाने वाला हम देख लेते हैं कौन सा है। एक तो ये वाला है और एक तो क्या है, ये वाला, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 है हमारे पास। ठीक है, मतलब हमको ये पता चल गया कि हमको प्लस और माइनस 2 को लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ प्लस लगाएंगे और कहाँ माइनस लगाएंगे, अब आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है, आपको आंसर को देखना, आंसर को समझने में मतलब क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऋण का चिन्ह लगा है, मतलब सीधी सी बात है, हमको क्या समझना पड़ेगा, अगर हमारा यहाँ ऋण का चिन्ह है तो इसमें से जो बड़ी संख्या रहेगी उसी के सामने तो ऋण का चिन्ह लगेगा ना। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो बड़े के सामने मैंने ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब जब 1 में ऋण है तब 1 में धन तो आना ही आना है, क्यों हम धन और ऋण लिए, क्योंकि हमको घटाना है, 4 में 1 को हमको कम करना है, तभी तो हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऋण क्यों लगाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऋण मैंने इसीलिए लगाया, ऋण मैंने बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मध्य पद है वो ऋण के चिन्ह में है। अगर यहाँ धन रहता तो मैं बड़ी संख्या के सामने धन लगाती और यहाँ ऋण लगाती, क्योंकि मेरा मेन मतलब क्या है, मेरे को घटाना है ना। घटाने में ये 2 ही कंडीशन में घटा सकते थे हम। ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखना, अब ये वाला स्टेप हो गया आपका। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, ये आप अच्छे से समझिएगा। हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में सेम सेम होना चाहिए। दोनों में जो सेम है उसको पहले आपको अलग निकालना है। जैसे हम इन दोनों का पेयर बना लिया, जोड़ी बना लिया समझ लीजिए, और इन दोनों का जोड़ी बना लिया उसके चिन्ह के साथ। ठीक है, ये ऋण चिन्ह के साथ मैं ली हूँ, ऋण 4x ऋण 4, ये एक जोड़ी है समझ लीजिए, यहाँ से ये एक जोड़ी है और यहाँ से ये एक जोड़ी है। ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा x की घात 2 धन x, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे x की घात 2 का मतलब अब क्या समझ रहे हैं, x कितने बार है, 2 बार है। यहाँ x में कुछ भी घात नहीं, मतलब x की घात क्या है, 1 है। मतलब हम दोनों में एक x इसमें से निकाल लेती हूँ और यहाँ तो एक ही x है, उसी को निकाल लेती हूँ। तो मैंने x बस बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ 2x था, 1x हमने बाहर निकाला था, अंदर सिर्फ 1x बचा ना। अब धन का चिन्ह लगा लिए। और यहाँ तो बेचारे यहाँ पे 1 ही था, वही 1 को हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लिख दो आप। ठीक है, 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, अब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे थोड़ा ट्रिक, मतलब इस टाइप से ऐसा है कि x धन 1 है ना, यही x धन 1 को उठा के यहाँ लिख लो आप। x धन 1 मैंने लिख लिया। ठीक है, यही x धन 1 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब अधिकतर अब देखना, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गुणन खंडन करने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है वो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ये आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इजी हो जाता है। जब आपने पहले से लिख लिया कि आपको x धन 1 जो है वो बचेगा, तो बाहर क्या आना चाहिए, सिर्फ 4 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, 4 को x से गुणा करेंगे 4x होगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह है, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ भी क्या लगा दिए, ऋण चिन्ह लगा दिए। हमको चिन्ह और संख्या दोनों को एक साथ लेके चलना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋण का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब यहाँ ऋण 4x है, ऋण 4 है, उसको x से गुणा होगा तो ऋण 4x आएगा।
अब ऋण जो 4 है उसका 1 से गुणा होगा, धन 1 से, तो सबसे पहले ऋण और धन चिन्ह का गुणा होगा, ऋण हो जाएगा, ऋण धन ऋण। अब 4 का 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4, इतना ही आ जाएगा। ये हमको समझना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये x धन 1 और ये x धन 1, ये दोनों सेम है ना, तो दोनों को हम एक बार लिख दिए, x धन 1, ठीक है, ये दोनों सेम था, एक बार लिख दिया। अब हमको किसको किसको लिखना है, ये x को लिखना है और ये चिन्ह के साथ ऋण 4, x ऋण 4, इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, x ऋण 4, ठीक है। तो ये जो है x धन 1 और x ऋण 4, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, आंसर है। बस ये इसको आपको ऐसे ही समझना है। बस यहाँ पे क्या है, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस 4 को इससे गुणा करने है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 एकम 4 गुणा करके हमने कंफर्म कर लिया, ये है। अब क्या होना चाहिए, बीच वाले पद को आपको देखना, मध्य पद, यही हमको प्रश्न में बोला है। तो आपको वो दो कोई संख्या, आपको यही आपको दिमाग लगाना है कि आपको कोई दो ऐसी संख्या आपको सोचना पड़ेगा कि जिसको गुणा करने पे ये आए और या तो जोड़ने पे और या तो घटाने पे ये बीच वाला है। फिर दूसरी बार में हम चिन्ह में जाएंगे। चिन्ह हमको कैसे पता चलेगा कि बड़ी संख्या के सामने धन लगाने के ऋण, इससे देख के पता चलेगा, ठीक है। ये मध्य पद के सामने अगर ऋण का चिन्ह है तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसमें ऋण का चिन्ह लगा दो, इसमें धन का चिन्ह है तो उसमें धन का चिन्ह लगा दो। लेकिन कैसे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अगर हमको इसको घटाना है तो घटाने के लिए दो कंडीशन है यहाँ पे, या एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा, या तो एक ऋण एक तो धन, ठीक है। सेम वैसे जोड़ने के लिए दो कंडीशन रहेगा, या तो दोनों को ऋण, अगर हमको क्या करना रहता, 4 और 1 मिलकर 5 बनाता, अगर यहाँ 3 के बदले 5 रहता तब हम कैसे करते, हम इन दोनों कंडीशन को लेते, ऋण ऋण को और धन धन को, ठीक है। वो भी जोड़ने वाले भी मैं बताऊंगी, वो भी आएगा, तो वो भी मैं आपको इसके बेस पे बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। बस इसको वैसे हमको फिर क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद अधिकतर क्या रहेगा, ये और ये सेम है, सेम ही रहेगा दोनों। यहाँ जो आएगा उसको कुछ नहीं करना है, तुरंत उठा के यहाँ लिख देना है, फिर इसके बेस पे हमको कॉमन यहाँ पे से निकाल लेना है। जब जैसे यहाँ लिखोगे ये, तो आपको इधर से फिर कॉमन निकालने में आसानी जाएगा। और चिन्ह के साथ, चिन्ह को आपको हमेशा लेके चलना है, इसलिए ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो ये बहुत ईजी आपसे बन जाएगा और गलती होने का जो चांस है वो बहुत कम रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिए। अब क्या करना है, ये दोनों जो है सेम है, x धन 1 वो x धन 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो बचा था उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, x और ऋण 4 उसके चिन्ह के साथ। अगर यहाँ धन 4 है तो धन 4 लिखते, अगर यहाँ ऋण 4 लिखा है तो यहाँ ऋण 4 हमने लिखा, ठीक है स्टूडेंट। बस इसको ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर तीसरे में क्या लिखा है देखिएगा, x की घात 2 धन x ऋण 12, ये लिखा है। अब इसको भी आपको ध्यान से समझना है, x की घात 2 धन x ऋण 12। अब हमको सेम क्या करना है, आखिरी वाले पद को पहले वाले पद से हमको पहले गुणा करके अलग से लिख लेना है। या कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 से गुणा हो रहा है समझ लीजिए, ठीक है। अब 12 का क्या होगा, इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 12 का 1 से गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ देखिए 1 को हमने किससे गुणा कर दिया है, 12 से गुणा करा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है यहाँ पे, 12 एकम 12। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि गुणा करने पर क्या आए, ये वाला 12 आए, और बीच में क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है यहाँ x है कि कुछ नहीं, मतलब क्या है स्टूडेंट, 1 है, ठीक है, 1 है। मतलब या तो जोड़ने पे 1 है या तो घटाने पे, दो संख्या, वो जो दो संख्या हम उसको ऐसे लेना है कि जिसको गुणा करने पर क्या है हमारा, वो 12 आए, और वही दोनों संख्या में या तो जोड़ने पर 1 है और या तो घटाने पर 1 है, ये हमको समझना है, ठीक है। अब देखिएगा मैं कौन सा संख्या लेती हूँ, वो क्या हो जाएगा, 4 और 3 होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिएगा मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 3 में ली, समझ लीजिए यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे आ गया हमारा एक कंडीशन, हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया, समझ लीजिए कि हमको गुणा करने पे 12 आना चाहिए, तो हमने ले आए, हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यही दोनों संख्या को या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और 1 आना चाहिए। देखते हैं किस में 1 आएगा, ठीक है, जोड़ने पे 1 आता है कि घटाने पे 1 आता है। तो देखिए 4 और 3 को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7, और 4 और 3 को घटाया तो कितना आया, 1 आया। और यही 1 हमको लाना है ना, मतलब हमको क्या पता चल गया कि हमको घटाना है, हमको जोड़ना नहीं है, तो ये हम मिटा देते हैं, हमको इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं, हमको इसका ज़रूरत है, ये घटाने वाले का ज़रूरत है। अब हमको यह समझ में आ गया कि हमको 4 और 3 ही हमारा सही है, कि गुणा करने पे ये 12 आ रहा है और उसको घटाने पे क्या आ रहा है, ये मध्य वाला पद, ये बीच वाला पद जो 1 है वो आ रहा है, ठीक है। अब उसको कैसे लिखेंगे, साथ में x लिखा हुआ है ना, तो 4x और 3x लिखे हम उसको हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिया हम 3x और यहाँ लिख लिए 4x, और ये ऋण 12 है तो हमने लिख लिया ऋण 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ मैं एक जो लिखा उसको मिटा देती हूँ, ये एरो भी मिटा देती हूँ और ये भी मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऋण 12 है ना, अब चिन्ह कौन सा लगा है ये भी आपको समझना है। 3x और 4x दिया है, चिन्ह कौन सा लगाना है हमको,
सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसके सामने जो मध्य पद है, जो बीच वाला है x है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह। मतलब हमको क्या पता चल गया कि दोनों में जो बड़ा रहेगा उसके सामने हमको धन लगाना है। तो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। बड़े के सामने हमने सबसे पहले क्या लगा दिया? धन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे धन का चिन्ह मैंने लगाया। अब हमको क्या करना है? हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने 4 में से 3 को क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए कौन सा, इसमें से कौन कौन सा घटाने वाला? ये है। धन ऋण रहेगा तो घटेगा, या तो ऋण और धन रहेगा तो घटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो धन हमने पहले ही लगा लिया और चिन्ह को देख के, जो बड़ी संख्या उसको देख के, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा? यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, धन और ऋण क्या होता है? ऋण होता है मतलब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। 4x में से 3x जाएगा तो 1x हुआ। अब चिन्ह कौन सा है? दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा, बड़े के सामने धन का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या है? धन का चिन्ह है। तो यहाँ क्लियर हो गया सेकंड वाला लाइन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है हमारा? कॉमन लेने वाला है। अब इन दोनों में, इन दोनों को जोड़ी बना के चलना और इन दोनों को चिन्ह के साथ। ठीक है, यहाँ धन 4 है, धन 4 ऋण 12 ऐसे लेके चलूँगी मैं। अब देखना, इन दोनों में कॉमन लेना है हमको। अब ये x है, x की घात 2 ऋण 3x है, दोनों में यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 2x है, 1x बाहर निकाल लिया, 1x बचा ना, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाया। अब यही x को मैंने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ ये 3 बचा है ना, ये वाला 3, तो यही 3 मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखना धन, देखिए अब इसको अलग से, अब यहाँ पे x ऋण 3 लिखा है ना स्टूडेंट, यही x ऋण 3 को उठा के अब यहाँ लिखना है आपको। x ऋण 3 यहाँ मैं लिख दी, x ऋण 3। अब देखना, अब क्या करना है? अब यहाँ से आपको इसको कॉमन लेना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? 4x ऋण 12। अब यहाँ पे देखिएगा x है, x यहाँ हमको दिख रहा है, यही x को हमने क्या करना है? ये जो है अंदर लिखा हुआ, मतलब हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये क्लियर हो गया। तो सिर्फ क्या बचा है? इसके साथ 4 है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? यहाँ पे मेरे को 4, यहाँ पे मेरे को सोच समझ के अपने से थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको चिन्ह को देखना है। कैसे चिन्ह को देखेंगे? जैसे यहाँ पे पहले में धन है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह आया, मतलब आपको ये पता चल गया 4 में मेरे को 3 का गुणा करना है, तो 4 दिया कितना जाएगा? 12, और चिन्ह भी ऋण का, मतलब ये सही है। मतलब यहाँ पे मैं चुपचाप क्या कर दूंगी? धन का चिन्ह लगा दूंगी। चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ ऋण का चिन्ह लगता, सारा चिन्ह बदल जाता है, ये ऋण हो जाता है, ये धन हो जाता है, लेकिन हमको चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं। यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो यहाँ धन था इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया? धन। अब यहाँ पे देखिएगा, 4 को x से गुणा करोगे, धन 4x आ जाएगा, 4 को 3 से 4 3 12 होगा, और धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। मतलब हमने सही लिखा है यहाँ पे, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखना, ये और ये दोनों सेम है ना, x ऋण 3 x ऋण 3, तो हम उसको 2 बार ना लिखे एक बार ही लिख देते हैं, x ऋण 3 हो गया। अब जो क्या है ब्रैकेट में नहीं लिखा, अलग लिखा, जैसे x और ये धन 4, तो उसको हम एक साथ लिख देते हैं, x और ये धन 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमने क्या करा? गुणन खंडन कर लिया और ये हमने क्या निकाला? आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट बस यही करना है, कुछ स्टेप्स हैं, बस उसको आपको फॉलो करना है, फिर आपसे ऐसे इजी सॉल्यूशन ये हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या लिखा है उसमें? t की घात 3 ऋण 4t ऋण 21, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है देखिएगा, क्या करना है हमको? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं t की घात 2 ऋण 4t ऋण 21, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमको? या कुछ नहीं, मतलब 1 है सामने, अब सेम वही है, 21 को हमको क्या करना है? 1 से गुणा करना है, तो बस हम कर लेते हैं 1 को 21 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 21 से कम 21। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है? गुणा करने पे हमारा कोई भी 2 हमको ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि उसको गुणा करने पे 21 है और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? ये ऋण 4 है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? ऋण को चिन्ह को भूल जाइए, अभी सिर्फ आपको 4 समझना है। यहाँ पे क्या है? 4 है, समझ लीजिए। कोई भी 2 संख्या अब हमको क्या लेना पड़ेगा कि या तो गुणा करने पे उसको क्या है? 21 है, और या तो जोड़ने पे 4 है, और या तो घटाने पे 4 है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम वो 2 संख्या क्या क्या लेंगे? 7 और 3। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 7 को 3 से मैं गुणा करूँगी तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा, 7 या 21। अब यहाँ पे देखिए 7 को क्या जोड़ने पे हमारा 4 आ रहा है या घटाने पे 4 आ रहा है, ये हम देखते हैं। एक मैंने धन का चिन्ह लगाया इसके साथ और एक मैंने ऋण का चिन्ह लगाया, तो 7 और 3 को जोड़ते हैं जब हम तो कितना आ जा रहा है? 10, और 7 और 3 में जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हमको क्या पता चल गया? अब हमको क्या वाला लेना? घटाने वाला। हमको ये क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है? 7 में 3 को घटाना है। ठीक है, अब जोड़ने वाला को हम मिटा देते हैं कि इसका काम नहीं है हमको। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करें? इसको मिटा देते हैं हम, ये हम मिटा दिया, और ये 7 भी मिट गया था साथ में। अब ठीक है, हाँ ये ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा। हाँ ये हमारा हो गया। 7 में 3 से गुणा करें 21, 7 में 3 घटाएंगे तो 4, है ना।
बीच वाला पद आएगा 4 और गुणा करने पे ये वाला आ जाएगा। यही हमको चाहिए था। तो मतलब हमने जो दो संख्या जो हमने सोचा है 7 और 3 वो क्या है, वो एकदम सही हमने सोचा है। तब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और 3 दोनों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैं मिटा देती हूँ। अब एक जो है एरो इसका ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, t की घात 2 है तो यहाँ पे मैंने t की घात 2 लिख लिया स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 और 7 है, t है साथ में इसलिए हम t भी लिखेंगे। 7t और 3 और t, ठीक है, ये लिखेंगे 7t और 3t। अब मैं यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 3t और क्या लिखा है यहाँ पे 7t और यहाँ पे -21, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइन अभी नहीं लगाया है 3t के सामने और 7t के सामने। सेम वही कंडीशन क्वेश्चन में हमको देखना है जो मध्य पद है, जो बीच वाला पद है, जो मिडिल वाला टर्म है, उसमें क्या लिखा है, चिन्ह क्या है, ऋण का चिन्ह है। मतलब हमको क्या पता चल गया, सबसे पहले घटाना है। इसको घटाने के लिए दो कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करते हैं हम, एक तो धन ऋण वाला और एक तो ऋण धन वाला। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया है, एक तो धन रहेगा और एक तो ऋण रहेगा। तो कौन सा धन रहेगा और कौन सा ऋण रहेगा, ये हमको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ऋण का चिन्ह है प्रश्न में, मतलब इन दोनों में जो बड़ा है उसमें हमको क्या लगाना है, ऋण का चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है। बड़ा कौन है, 7 के सामने हम ऋण का चिन्ह लगा दिए तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने धन लगेगा, क्योंकि हमको घटाना है। घटाने के लिए एक ऋण और एक धन होना चाहिए। तो हमने ये वाला क्लियर कर लिया, ये वाला स्टेप। अब अगले में हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ये दोनों का जोड़ी बना लिया और इन दोनों का लेकिन चिन्ह के साथ, ऋण 7t ऋण 21, ये हमको समझना है, ठीक है। ये जो 7t ऋण में है उसी चिन्ह को साथ में लेके हमको चलना है। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ t की घात 2 दिख रहा है, मतलब t कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ पे 3 और t यहाँ पे 1 बार है ना, कोई घात नहीं है यहाँ पे। तो हम t को ही बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, जो 2t था 1t बाहर निकाला, 1t बचा अंदर। अब एक ही t था यहाँ पे, उसको ही हमने बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये 3 बचा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यही कोष्टक में जो लिखा है ब्रैकेट में, उसी को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं t ऋण धन है ना, t धन 3, ठीक है। ये हो गया हमारा t धन 3। अब हमको क्या करना है, अब इधर का काम खत्म हो गया, आपको इधर आप फोकस नहीं करना, आपका फोकस अब इधर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, तो ये गड़बड़ है ना। तो क्या हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको देखना, यहाँ पे t बस है, t के साथ में यहाँ क्या लिखा है 7, मतलब यही 7 क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखते हैं। अब गुणा करके देखते हैं, 7 को t से 7t सही है, 7 को 3 से 7 या 21, ठीक है। अब चिन्ह को देखते हैं, क्या चिन्ह सही लगा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे धन का चिन्ह है लेकिन यहाँ तो ऋण है, वो कैसे बनेगा, अगर मैं सामने ऋण लगा दूँ तो देखिए ऋण 7 जो है t से गुणा होगा तो ऋण 7t आएगा क्या, हाँ आएगा, एकदम सही है। अब ये ऋण 7 को जब मैं धन 3 से गुणा करती हूँ तो ऋण और धन क्या हो जाता है, ऋण होगा, और 7 को 3 से गुणा करती हूँ तो 7 3 कितना हो जाएगा, ये 21 होगा ना। मतलब क्या है, ये मैंने सही कॉमन निकाला है, ये आपको समझना है ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है t धन 3 और t धन 3 दोनों सेम है ना। अब उसको मैं एक बार लिख देती हूँ, t धन 3, ये मैंने लिख लिया। 2 बार लिखा, उसको मैंने एक बार लिखना है। अब जो क्या क्या बचा, अब हमारे पास t, ये वाला t बचा और ये क्या वाला ऋण 7 बचा, अब उसको लिख लेते हैं t ऋण 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे एक एक स्टेप आपको समझना है। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ, यहाँ पे रफ में आप पहले से ना ये वाला कि किसको किससे गुणा करने पे क्या है, क्योंकि आपको क्लियर रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग से ये सब सीख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, ये लिखना। और गुणा करने पे ये आएगा, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो दोनों लिख के देख लो, है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अब क्या वो मध्य पद आ रहा है, कि जोड़ने पे आ रहा है कि घटाने पे आ रहा है। जैसे ही आता है, चाहे जोड़ने पे हो चाहे घटाने पे, दोनों में इसको एक तो आएगा ही ना। जैसे घटाने पे हमारा आया, अब उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा चिन्ह पे कि कौन सा चिन्ह जो है वो होगा, या तो धन ऋण वाला होगा या तो ऋण धन वाला होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ जो हमारा मेन मध्य पद था वो ऋण में था, मतलब हमको यहाँ क्लियर हो जाएगा। दोनों में जो बड़ा है वहाँ पे हमको ऋण चिन्ह लगा देना है, तो ऋण चिन्ह लगा दिया। जब एक ऋण है तो दूसरा तो धन हो गई है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद एक जो ब्रैकेट में आया, यही ब्रैकेट को उठा के हमको यहाँ लिखना है। अब इसके हिसाब से हम इधर को कॉमन लेंगे, निकाल लिए बाहर, दोनों सेम रहेगा। ये x धन 3 दोनों को यहाँ लिख लिए। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लिए t को, और ये ऋण 7 को, अगर ये धन 7 रहता तो धन 7 लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऋण 7 है तो हमने यहाँ पे t ऋण 7 लिखा, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ऐसे हमको यहाँ पे समझना है स्टूडेंट। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मैथ्स के ईजी सॉल्यूशन ला सकें।